बच्चों इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, हमको इन्हें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 3 वेक्टर हैं। पहला वेक्टर है, इसको वेक्टर ए मान लेता हूँ। वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i + 3j + 6k। इसको 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/7i + 3/7j + 6/7k। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, तो देखो यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है √ में x² + y² + z²। अब देखो एक्स वाई जेड क्या होता है, देखो इसकी कंपेयर करेंगे इससे, xi + yj + zk। इससे कंपेयर करो इसकी, तो देखो x की जगह क्या है 2/7, तो देखो x की वैल्यू आ गई 2/7, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो ये y है j का कोफिशिएंट, यहाँ y j का कोफिशिएंट है 3/7, तो 3/7 होल स्क्वायर प्लस। अब देखो k का कोफिशिएंट z, तो z की वैल्यू ये आ गई 6/7 और इसका होल स्क्वायर। अब ये बच्चों ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/49, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/7 का 49 प्लस इसका हो जाएगा 6 का 36 7 का 49। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, देखो एलसीएम आ जाएगा 49, ऊपर हो जाएगा 4 + 9 + 36, ये आ गया √ में 49/49। 49 से 49 कट जाएगा, ये बचेगा √ में 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, देयरफॉर वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं बच्चों। इसी तरह से सेकंड वाले को वेक्टर बी मान लेता हूँ। लेट वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 इन द ब्रैकेट 3i - 6j + 2k। हम इसको लिख सकते हैं 3/7i - 6/7j + 2/7k। अब इसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जैसे अभी निकाला था ए का। तो देखो 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6/7 होल स्क्वायर प्लस 2/7 होल स्क्वायर √x² + y² + z²। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 9/49, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36/49 और 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा 4/49। ये आ जाएगा √ में 49/49, 36 + 4 + 9, ये आ जाएगा √ में 1 यानी 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 आ गया, देयरफॉर वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसी तरह बच्चों थर्ड वाला है, उसे वेक्टर सी मान लेता हूँ। यह है 1/7 इन द ब्रैकेट 6i + 2j - 3k। इसको लिख सकते हैं 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/7i + 2/7j - 3/7k। अब इसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकालता हूँ √ में 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस -3/7 का होल स्क्वायर। तो देखो
6/7 का स्क्वायर हो जाएगा 36/49। 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा 4/49। -3/7 का स्क्वायर हो जाएगा 9/49। 36 + 4 + 9 आ गया 49 अपॉन में 49। ये आ गया √1। √1 का मतलब हो गया 1। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 आ गया। देयरफॉर वेक्टर सी इज ए यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर प्रूव हो गया बच्चों। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है। परपेंडिकुलर जब माने जाते हैं बच्चों जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो देखो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालता हूँ। वेक्टर ए देखो बच्चों ये वेक्टर ए है 2/7i + 3/7j + 6/7k। 2/7i + 3/7j + 6/7k डॉट, और वेक्टर बी 3/7i - 6/7j + 2/7k। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। देखिए डॉट प्रोडक्ट आई वाले की आई से करते हैं प्लस जे वाले की जे से करते हैं प्लस के वाले की के वाले में करते हैं। और देखो आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के 1 होता है। अब ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 अपॉन में 49 माइनस 6 × 3 = 18/49 और प्लस 6 × 2 = 12/49। अब देखो 6 और 12 प्लस का ये हो गया 18/49 और माइनस का भी 18/49। ये दोनों कट के क्या आ गया 0। ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। इसलिए परपेंडिकुलर माना जाएगा क्योंकि इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। इसी तरह से बच्चों वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। वेक्टर बी की वैल्यू है 3/7i - 6/7j और प्लस 2/7k डॉट, ये बी हो गया। और सी है ये 6/7i + 2/7j - 3/7k। अब इनकी बच्चों डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो आई वाले की आई वाले में करेंगे प्लस जे वाले की जे वाले में करेंगे प्लस के वाले की के वाले में करेंगे। ये हो जाएगा 6 × 3 = 18/49 6 × 2 = 12/49 और माइनस में ये आएगा माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस माइनस था। 3 × 2 = 6/49। अब देखो 18/49 और माइनस का 12 और -6, माइनस का हो गया 18/49। ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो गए इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 आ जाती है तो वो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें इसी तरह से वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे। ये है
6/7i, 2/7j माइनस 3/7k डॉट वेक्टर ए की वैल्यू 2/7i, 3/7j, 6/7k। अब इसकी बच्चों डॉट प्रोडक्ट करेंगे 6/7 इंटू 2/7 प्लस 2/7 इंटू 3/7 प्लस माइनस 3/7 इंटू 6/7। आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले की के में। ये हो जाएगा 6×2 = 12/49 प्लस 3×2 = 6/49 माइनस 6×3 = 18/49। अब देखो बच्चों 12 और 6 18 अपॉन में 49 और माइनस का 18/49। ये माइनस प्लस का कट गया 18/49 से और ये 18/49, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आ गया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए। देखो बच्चों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए ना। देखो ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी और सी परपेंडिकुलर ए। अब लिख देंगे हैंस द गिवन 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू each other. Question is completed.